जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज का थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ कि मेरे शेयर्स का ऊपर जाएंगे सवालात जितने भी लोग ये कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं ना, इंशाल्लाह आज की वीडियो मेरी मुकम्मल देखते रहिएगा। मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। और जो मैं सामने आप लोगों के आज का KC 100 लेके आ रहा हूँ ना, जंग के जो हालात है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जंग थम ही नहीं रही है। गैर यकीनी की सूरत हाल आज के दिन तक वैसे ही की वैसे ही है। और जिस तरह ऑयल की जो कीमत है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बड़े जा रही है, जिसका जाहिर सी बात है कि हमारे मुल्क पे बहुत ही बुरा असर पड़ना है। और वो असर आप लोग देख रहे हैं कि जो चार्ट्स आप लोगों के सामने मैं KC 100 के लाया हूँ, तो चार्ट्स इंडेक्स के वहाँ से ये बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी देखें अनचेंज रहा है। लेकिन जिस तरह से ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज से पहले ही भरपूर सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखने में आ गया ना, फॉरनर्स की सेलिंग, फंड्स की सेलिंग, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब ने गिरते शेयर्स को देख के ना भरपूर तरीके से माल सेल करा। और 191 से इंडेक्स गिरता हुआ आज देख लें कि 1.5 लाख का सपोर्ट लेवल तक KC 100 ने ब्रेक कर दिया। 149 पे इंडेक्स ट्रेड करता रहा और यहीं पर ही क्लोजिंग दे गया। तो आज देखिए मैं आप लोग कुछ वो शेयर्स बता रहा हूँ कि जितने भी लोग सवालात आए हुए थे कि मेरे शेयर्स का ऊपर जाएंगे, आप लोगों को अभी फिक्र ये नहीं करनी कि शेयर्स तो ऊपर जा नहीं पा रहे। और मैं आप लोगों को अगेन बाय पे बाय कॉल दिए जा रहा हूँ। जो बात मैंने की ना कि इंडेक्स जो है वो 1.5 लाख का सपोर्ट लेवल उसको भी ब्रेक कर गया। 149 to 148 पे इंडेक्स आखिरी आधे पौने घंटे में ट्रेड करता रहा और क्लोजिंग दे गया है। अब इंडेक्स को सपोर्ट लेवल बनता है ना अगला और नेक्स्ट, वो बनता है KC 100 का 1,38 से लेके ना 1,42 तक का। वैसे भी 1,42 का तो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि 142 तक का सपोर्ट लेवल KC 100 का बड़ा ही अच्छा बनता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में देखें जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मैंने पूरी वर्किंग करी हुई है और लेवल्स को और ग्राफ्स को देख कर समझ कर मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है। लेकिन जितने भी ज़्यादातर जो हैवी वेट शेयर्स हैं, ऐसे देख लें NBP, आपके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिविडेंड भी बड़ा अच्छा दिया और भरपूर सेलिंग प्रेशर NBP के शेयर में आज भी दिखने में आया। कि देखा जाए तो करोड़ से 1.5 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम जनरेट हुए, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने, यानी कि फंड्स ने, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ने, ब्रोकर्स ने, सब ने NBP को सेल करा। और गिरते हुए देख लें आज 240 रुपये का सपोर्ट लेवल तक NBP ने ब्रेक कर दिया। और 240 रुपये का सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक करे तो ऑलमोस्ट लोअर लॉक के आसपास ये शेयर चला गया। 225 रुपये 50 पैसे पे इसने लो लगा दिया NBP ने। फिर अब थोड़ी सी रिकवरी आई और 228 रुपये 42 पैसे पे NBP हो गया है क्लोज। तो देखिए जो भी KC 100 के हैवी वेट शेयर्स हैं, अगर वो भी बड़ी तेज़ी से गिरते हैं ना, 10-12% या 8% भी उनकी कीमत निकल जाती है जो करंट रेट पे ट्रेड कर रहे होते हैं वहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि पूरी मार्केट में आएगा सेलिंग प्रेशर। और जिस तरह अभी जंग के हालात जो कि बिल्कुल भी रुक नहीं रहे, अब ऐसे में देखिए सबके ही शेयर्स इस वक्त ना नीचे ही जा चुके हैं। मेरे भी शेयर्स, जितने भी स्टॉक्स मैंने भी बाय करे हुए हैं ना, सारे ही नीचे, यानी कि सबके स्टॉक्स नीचे। अब ऐसे में कि जब शेयर मुसलसल यानी गिरे पे गिरे जा रहा है, तो आप लोगों को हर डिप पे लोअर रेट पे एवरेज करना है। ये बात देखिए बिल्कुल दुरुस्त है कि हालात जो है ना वो अभी बड़े लेवल पे ख़राब हो चुके हैं। एक तो देखे ना हालात से वैसे ख़राब थे कि अब रिकवरी आएगी, अब रिकवरी आएगी, अब जंग थमेगी, अब जंग रुकेगी, लेकिन हालात बिल्कुल भी ना थमे ना रुकें। और मुसलसल गिरता इंडेक्स जो है ना वो आज के दिन तक, यानी कि 16 मार्च तक KC 100 ना गिरता ही रहा। 148 to 149 तक का लो लगा दिया। तो देखिए मैं बाद में कह रहा हूँ ना, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं पड़े हुए हैं ना, तो आप लोग होल्ड करके रखिए, क्योंकि सारी मजबूत शेयर्स मैंने आप लोगों को दिलवाए हुए हैं ना। लेकिन जिस तरह के जो कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं, ऐसे देखिए मैंने आप लोग कॉसम मना करा, मैंने आप लोगों को जो है ना वो FNEL है, CSIL है, हेस्कॉल है, WTL है, कई वो सारे शेयर्स के जिनका मैंने आप लोगों को मुसलसल अपनी हर वीडियो में मना करा कि बिल्कुल बाय नहीं करिएगा, बिल्कुल बाय नहीं करिएगा। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहने से लोगों को, लोगों का काम है कहना। लेकिन अगर आप लोगों ने जल्दबाजी में या इसकी उसकी सुन के स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसे बेकार शेयर में आप लोगों ने कोशिश करी काम करने की, तो देख लें आके मेरी पिछली वीडियोस को। अगर मजबूत हैवी वेट शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं ना, तो वो तो सारे शेयर्स रिकवर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर के जिनमें सिर्फ ट्रेडर काम करता है और ट्रेडर ने जब बेचा तो फिर जाहिर सी बात है कोई उनको नहीं बाय करेगा। फिर अगर कोई इन्वेस्टर भी बाय करता है तो वो जाहिर सी बात है कि सेल ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि देख लें अभी जिस तरह की मार्केट ख़राब हुई है ना, इस तरह की पूरे 1.5-2 महीने होने वाले डल एक्टिविटी चल रही है और इंडेक्स लेवल को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही ऊपर जा रहा है, वैसे ही कोई ना कोई सेल कर रहे हैं। और फॉरनर्स की जो सेलिंग अब तक चल ही रही है और सेलिंग एब्जॉर्ब सही तरह से हो नहीं पा रही है, इसीलिए तो इंडेक्स भी हमारा गिरे पे गिरे जा रहा है। तो एक और मजबूत कंपनी की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग है और आज के दिन तक लोगों ने इसको सेल नहीं करा है। तो मैं तो आप लोगों को भी मना कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को भी इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं करना। मैं बात कर रहा हूँ APL, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की 520 रुपये के रेट पे आज ये ट्रेडिंग करके हो गया है। किलो सपोर्ट लेवल जो अटक पेट्रोलियम का बनता है ना APL का,
अगर APL 480 रुपये को ब्रेक करेगा तो फिर तब कहीं जाकर आएगा 460 से लेकर 465 रुपये तक के रेट पे। लेकिन 480 रुपये का रेट APL का बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में बना लेंगे ना पोजीशन, तो फिर आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। बाकी स्टॉक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना गिरा देगा और आप लोग घबरा के फिर इसको नुकसान में सेल करेंगे। एक और कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ तो फौजी फूड लिमिटेड FFL इसका कोड है। ये भी देख लें मुसलसल जिस तरह तेज़ी के साथ ये गिर रहा है ना विद वॉल्यूम और सपोर्ट लेवल, अभी तक आज के दिन तक इसका कोई नहीं बन पा रहा। एक सपोर्ट लेवल है इसका, अगर ये इस 12.5 रुपये के रेट को 12 रुपये के रेट को ड्रिल कर गया ना विद वॉल्यूम, तो फिर सीधा आप लोगों को फौजी फूड ना सिंगल डिजिट यानी कि 8.5-9 रुपये तक ये निकलता दिखाई दे सकता है। और वक्त दूर नहीं है कि स्टॉक जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए कि ये जैसे ही 10 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा ना फौजी फूड, तो फिर ये सीधा आप लोगों को 9 रुपये तक तो आता दिखाई देगा। ये यहाँ तक आ सकता है बासानी, क्योंकि देख लें कि अब वॉल्यूम इसमें बिल्कुल कम है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इसको होल्ड ही कर लिया। और वैसे भी होल्ड ही करना बनता था। मैं तो आप लोगों को मना भी कर रहा था ना कि आप लोग सेल ना करें। इसकी उसकी बातों में ना है कि वो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है। देखिए लोगों का काम है कहना है, लेकिन जितने भी मजबूत स्टॉक्स आप लोगों के पास पड़े हैं ना, अब कब ऊपर जाएंगे तो देखिए मुझे खुद ही पता है। लेकिन जब तक जंग चलती रहेगी, जब तक ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ती रहेगी और जब तक गैर यकीनी की सूरत हाल बहाल रहेगी, यानी ऐसी रहेगी गैर यकीनी की सूरत हाल, तो फिर तब तक तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकती। भले इंडेक्स 120 125 पे आ जाए, लेकिन अगर ये गैर यकीनी की सूरत हाल यानी कि जो जंग चल रही है ना अमेरिका ईरान वॉर, ये अगर थमती है, हालात जाते हैं ना भीतरी की तरफ, तो फिर आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ शॉर्ट टर्म रिकवरी में ही KC 100 ना 2 से लेकर 3 दिन के अंदर हॉल्ट हो के यानी कि ऊपर की तरफ निकल के ना इंडेक्स आप लोगों को अगेन 170 से ऊपर जैसे ही निकलेगा तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगी KC 100 की। ये बात मैंने कुछ दिन पहले भी की थी कि अगर इंडेक्स को ऊपर निकलना है तो 155 160 से ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर 170 पे KC 100 पहुँच गया ना विद वॉल्यूम्स करते कराते, फिर दोबारा आप लोगों को विद वॉल्यूम्स ही सारे स्टॉक्स में काम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो MLCF का लाजमी आप बता दिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में मैपल लीफ सीमेंट कंपनी पे बात करके एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो आज इस तरह 81.5 रुपये के रेट पे बड़े अच्छे वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए, लोगों ने भरपूर क्वान्टिटी में इस कंपनी के स्टॉक में रिस्क लिया, इसको बाय करा। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों के पास ये शेयर पड़ा रह गया और ठीक 12:30 बजे ये शेयर जो गिरना स्टार्ट हुआ ना, कहाँ 80-81 रुपये से सीधा गिरते हुए 3.5-3 रुपये तक निकाल दिया इसने 78 रुपये 63 पैसे पे मैपल लीफ सीमेंट हो गया है क्लोज। तो अब देखिए मुझे तो यही लग रहा है कि अगर आप लोगों को 74-75 रुपये के रेट पे ये मिलता है तो तब आप लोग बाय करिएगा, अदरवाइज़ इसको आप लोग बाय ना करें। और मेरे दोनों शेयर बताए हुए निषाद चूनिया पावर और निषाद पावर लिमिटेड भी नीचे आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों के पास पड़े हैं तो आप लोग होल्ड करके रखिए, नुकसान में इनको हरगिज़ सेल नहीं करिएगा, क्योंकि पूरी मार्केट इस वक्त ख़राब है। सिर्फ पार्टिकुलर कोई शेयर ख़राब नहीं है, जैसे NPL है या NCPL है, कोई भी ऐसा मजबूत शेयर कि जो मार्केट के साथ गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो सिर्फ वो ख़राब नहीं है, पूरी मार्केट के स्टॉक्स ही आज के दिन डल एक्टिविटी ही रही, यानी कि आज के दिन गिरते ही रहे। तो मैं इसीलिए आप लोगों को होल्ड करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में देखें जगह बहुत खाली है ऊपर जाने की भी और नीचे भी आ सकती है। वो इसलिए कि गैप है नीचे, ज़्यादातर शेयर्स जो अपर कैप लगते ऊपर निकल गए थे, अब अगर वो नीचे आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, होल्ड करके रखे रहिए। मार्केट में आप लोगों को भरपूर मौके मिलेंगे, भरपूर मौके मिलेंगे। लेकिन आप लोग ना अभी हाल फिलहाल तो मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि 2 से लेकर 3 तक ना डायरेक्शन देखें, क्लियर होने दें मार्केट की डायरेक्शन। जब क्लियर हो जाएगी तो फिर तब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग मज़ीद एवरेज करिए, मज़ीद आप लोग डालिए पैसा। लेकिन अगर किसी को एवरेज करना है और वो स्टॉक्स में आप लोगों को एवरेज करना है कि जो बहुत नीचे आ गए, जो बहुत ज़्यादा यानी कि डिस्काउंट रेट पे आ गए हैं, तो फिर तब तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोग जो है ना एवरेज करना स्टार्ट कर दिएगा। लेकिन देखिए मैं जो अब तक ग्राफ्स और चार्ट्स देखते हुए समझा हूँ ना कि मार्केट जो है ना इस वक्त वो पूरी ही डल साइड पे परफॉर्म कर रही है, यानी कि डल साइड पर ही सारे शेयर्स जा रहे हैं। और जैसे ही ये गैर यकीनी की सूरत हाल ये बहाल होगी, यानी कि भीतरी की तरफ जाएगी, तो फिर दोबारा आप लोगों का इंडेक्स ना बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करता और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।